अच्छा, ये वाले। वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स फ्लो, यानी जो फ्लूइड्स फ्लो करता है उसके जो जितने भी टाइप्स हैं आज हम देखने वाले हैं। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे यूनिट सेकंड, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। जितने भी टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए आज देखते हैं। आज के जो कंटेंट्स में हम कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फ्लो आज पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्लो में स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में जानेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। साथ में कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसोनिक, सोनिक और सुपरसोनिक भी फ्लो का ही टाइप है, तो इसको भी हम देखेंगे। 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो, 1D, 2D एंड 3D ये फ्लो है, इसके बारे में जानेंगे। स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस और स्टिक लाइन के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो स्टीम ट्यूब के बारे में भी लास्ट में टॉपिक में हमारा कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है शेयर स्ट्रेस के वजह से। ए सब्सटेंस, लिक्विड और गैस दैट कंटिन्यूसली डिफॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू ए शेयर स्ट्रेस। जब उस पे जो शेयर स्ट्रेसेस लग रही हैं वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, वो हमारा फ्लूइड है। फ्लूइड हमारा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और फ्लूइड आपका गैस फॉर्म में भी हो सकता है। जितने भी प्रकार के आपके लिक्विड हैं, ठीक, और जितने भी प्रकार के आपकी गैसेस हैं, सब क्या है? फ्लूइड ही हैं, फ्लूइड का ही एग्जाम्पल है। आप ये देख सकते हैं, ये वाटर है, ये गैस की फॉर्म में वाटर वेपर है। तो ये दोनों क्या है? एग्जाम्पल हैं फ्लूइड के, गैसेस और लिक्विड दोनों फॉर्म। फ्लूइड्स में अगर बात करते हैं हम, तो पार्टिकल्स जब जाकर के देखते हैं हम, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो क्लोजली होते हैं और क्या करते हैं? कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाते हैं। गैसेज में जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये गैसेज के ये दूर दूर होते हैं, ये पास पास में होते हैं। और जो सॉलिड है हमारा, सॉलिड फ्लूइड का एग्जाम्पल नहीं है। हम जितने भी प्रकार के लिक्विड हैं, जितने भी प्रकार के गैसेज हैं, वो क्या हैं? आपके फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो लिक्विड, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड ऑल टाइप्स ऑफ गैसेज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? अभी हमने फ्लूइड के बारे में जाना। तो जो फ्लूइड था आपका, फ्लूइड ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड ऑल टाइप्स ऑफ गैसेज, उनका जब हम एनालिसिस करते हैं, उन पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज, यानी जो आपके फ्लूइड से जो लिक्विड और गैसेज की फॉर्म में थे, उनका जब एनालिसिस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, किसके साथ में? फोर्सेज ऑन देम, जो उन पे फोर्सेज लग रहे होते हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में एनालिसिस करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये इसको मेजर कर रहे हैं। ये विंड है, जो एयर है आपको, ठीक, एयर इसको मूव करा रही है। तो ये भी क्या है? आपका एग्जाम्पल है फ्लूइड का ही। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में हम जानेंगे। मेन टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड है।
तो आइए देखते हैं वन बाई वन करके टाइप्स ऑफ फ्लूइड में। सबसे पहले हम देखते हैं स्टडी फ्लो क्या है। स्टडी फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो वेयर फ्लूइड प्रॉपर्टीज वेलोसिटी, प्रेशर, ठीक है, डेंसिटी, ये क्या है, सब फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं। एट एनी गिवन पॉइंट डू नॉट चेंज ओवर ए टाइम, यानी टाइम के साथ में हम फ्लूइड प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं टाइम के साथ में, यानी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे एक ही पॉइंट पर। तो जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती हैं। उन टाइप्स ऑफ फ्लो को कहते हैं ये स्टडी फ्लो है। तो आइए देखते हैं एक सेक्शन के बारे में, एक सेक्शन बनाते हैं और सेक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे सपोज करो ये यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर हमने कोई सेक्शन लिया, सेक्शन 1 हमने ये सेक्शन लिया और यहाँ पर हम खड़े होकर के देख रहे हैं, यहाँ पर हम खड़े होकर के देख रहे हैं, इस सेक्शन पर हमने खड़े होकर के देखा। पहले हमने देखा 10 AM पर, ठीक है, पहले हमने देखा 10 AM पर, फिर उसके बाद 11 AM पर, उसके बाद में 12 PM पर। इस तरीके से हम टाइम के साथ वेरी करके हम यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में लाइक एज वेलोसिटी, ठीक है, डेंसिटी, प्रेशर, ठीक, इन सब को हमने चेक करा। अगर ये टाइम के साथ में 10 बजे जो वेलोसिटी थी वो सेम वेलोसिटी 11 पर थी, सेम वेलोसिटी हमारी 12 PM पर थी, सेम वेलोसिटी आपकी नेक्स्ट टाइम 1 PM पर थी, तो ये टाइम के साथ में क्या वेरी नहीं करते हैं, ठीक है, टाइम के साथ में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेरी नहीं करते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को या इस टाइप के जो फ्लो है, इस टाइप के फ्लो को हम कहते हैं ये आपका स्टडी फ्लो है। इट मीन्स जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं, या हम डेंसिटी बोल सकते हैं, डेंसिटी या प्रेशर या वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी इक्वल टू 0। टाइम के साथ में चेंज नहीं होती हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टी डेंसिटी हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हमने ले ली, फ्लूइड प्रॉपर्टीज वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही, वेरी नहीं कर रही। हमने प्रेशर ले लिया, डेंसिटी टाइम के साथ में वेरी नहीं हो रही। तो इस टाइप के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, ये स्टडी फ्लो है। बात समझ में आई होगी, ठीक। वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर हम खड़े होकर के चेक कर रहे हैं। डू नॉट चेंज ओवर ए टाइम, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही हैं। आइए देखते हैं और स्टडी फ्लो के बारे में। डेफिनेशंस अभी हमने देखी, डेफिनेशंस के माध्यम से हमने अभी एक इक्वेशन भी बनाई, ठीक है। जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं एट ए स्पेसिफिक पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ए टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट या डज नॉट चेंज, ठीक, एक ही बात है। तो रिमेन्स कांस्टेंट यानी सेम रहती हैं, ओवर ए टाइम, टाइम के साथ में चेंज नहीं होती हैं। इट मीन्स जो डेंसिटी है टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही, यानी 0 हो गई। डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 हो गई। डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज हो गई, आपको टाइम के साथ में चेंज नहीं होती एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक पॉइंट पर हम खड़े होकर के देख रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन पर हम खड़े होकर के देख रहे हैं। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो ये, अनस्टडी फ्लो इस टाइप का होगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे अनस्टडी में फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। टाइम डिपेंडेंट है, द कंडीशन ऑफ ए फ्लो डू नॉट चेंज एज ए टाइम प्रोग्रेस। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो टाइम पर डिपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ ए फ्लो डज नॉट चेंज टाइम प्रोग्रेस, टाइम प्रोग्रेस यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। एग्जाम्पल, वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट ए कांस्टेंट रेट। अगर वाटर फ्लो हो रहा है कांस्टेंट रेट से किसी भी पाइप में, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा स्टडी फ्लो का। ए टैप लेफ्ट ओपन टू ए लार्ज रिजर्वायर विद द आउटलेट फ्लो रिमेनिंग कांस्टेंट इज ए स्टडी फ्लो, ठीक है। या एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कोई टेप है, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर से, ठीक है, हम वाटर को ओपन करा दिया, एक टैप को ओपन करा दिया, तो बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर है, वहाँ से वाटर आ रहा है, क्योंकि जो वाटर का प्रेशर होगा वो बहुत माइनर होगा, तो यहाँ पे जो फ्लो है हमारा वो कंटिन्यूस में रहेगा।
ये एग्जाम्पल है आपके स्टडी फ्लो के। ए स्टडी फ्लो कैन बी आइदर यूनिफॉर्म, ए स्टडी फ्लो कैन बी आइदर यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस के साथ फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, जैसे 1 मीटर आगे चल के 10 मीटर आगे करके 1 किलोमीटर आगे चल के हम देख रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, सेम प्रॉपर्टी यानी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। अगर चेंज हो रही हैं तो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है आपका स्टडी फ्लो और यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। आइए बात करते हैं अनस्टडी फ्लो की। अभी हमने देखा स्टडी फ्लो के बारे में, जो टाइम के साथ में फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी वो आपका स्टडी फ्लो हो गया। जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ में चेंज होंगी उसको हम अनस्टडी फ्लो बोल देंगे। तो इसमें कंडीशंस क्या रहेगी, अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं टाइम के साथ में तो नॉट इक्वल टू जीरो। टाइम के साथ में अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं तो इक्वल टू जीरो हम नहीं कर सकते, ठीक। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में डेंसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई और यहां पर प्रेशर आ गया। स्टडी फ्लो का अपोजिट, जो टाइम के साथ में, टाइम प्रोग्रेस के साथ में टाइम बढ़ रहा है हमारा, फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी हमारी चेंज हो रही हैं। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ये एग्जांपल देख सकते हैं। ये अनस्टडी फ्लो का है और ये स्टडी फ्लो का है जो कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है। डेफिनेशन, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट ए गिवन पॉइंट चेंज ओवर ए टाइम। टाइम के साथ में, ठीक, टाइम के साथ में क्या हो रही है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। कोई भी ये पाइप है या कोई भी आपका चैनल है, वाटर चैनल है जिसमें को पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ पर अगर हम खड़े होकर के देख रहे हैं, इस पॉइंट पर हम खड़े होकर के देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम खड़े होकर के देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। यानी फ्लूइड प्रॉपर्टीज जैसे आपकी डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। टाइम के साथ में हम चेक कर रहे हैं इनको, ये क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं टाइम के साथ। यानी हमने 10 AM पे देखा, हमने 11 AM पे देखा, हमने 12 PM पर देखा, ठीक है, हमने फिर 1 PM पर देखा। इस तरीके से ओवर ए टाइम, टाइम के ऊपर हम जब चेक कर रहे हैं तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हो रही हैं। इसी को हम अनस्टडी फ्लो बोल देते हैं। टाइम डिपेंडेंट, कंडीशंस ऑफ अ फ्लो वेरी विद टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट वेरी करती हैं क्योंकि टाइम के साथ में क्या हो रही है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। एग्जाम्पल की बात करें, वाटर फ्लो फ्रॉम ए फैक्ट्स व्हेन इट इज फर्स्ट turned on where the velocity start at 0 and the increase unit reaches a steady state is unsteady flow. Another example is a pipe with a varying discharge. डिस्चार्ज वेरी कर रहा है, ठीक है, कोई भी चैनल में वाटर फ्लो कर रहा है, कहीं पर तेजी से जा रहा है, किसी सेक्शन पर टाइम के साथ में कभी तेजी से आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो वो सब क्या है, टाइम के साथ में अगर ये चेंजेस हो रही हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, तो ये आपका अनस्टडी फ्लो हो जाता है। 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इस तरीके से टाइम के साथ में उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज में। ये आप देख सकते हैं स्टडी फ्लो, ठीक है, अनस्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। यहाँ पर ये वाटर आ रहा है, ठीक, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, अनस्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ठीक है, ये स्टडी फ्लो है और ये आपका अनस्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ये आपका कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है और ये आपका इस तरीके से आपको डायग्राम में वेरी करता हुआ अलग अलग तरीके से नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, अभी कर रहे थे हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात, अब बात करते हैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में एक सेक्शन हमारा ये हो गया, एक सेक्शन हमारा ये हो गया, सेक्शन 1 सेक्शन 2 यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो x है, x मीटर डिस्टेंस है। तो हम सेक्शन 1 पर देख रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज को,
ठीक है, सेक्शन 1 पर खड़े होकर के देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे चल करके सेक्शन 2 पर देख रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 पर देख रहे हैं। जब सेक्शन 2 पर देख रहे हैं जा करके, तो सेक्शन 2 पर यहाँ पे जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं वो अगर सेम रहती हैं जो यहाँ पर थी फ्लूइड प्रॉपर्टीज, अगेन डेंसिटी चेक करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी और प्रेशर, ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। यहाँ पर जनरली यही फ्लूइड प्रॉपर्टीज है मोस्ट। तो यहाँ पर हमने चेक की, उसके बाद हम कुछ डिस्टेंस पर जाकर के हमने देखा। तो आगे हम डिस्टेंस पे चेक कर रहे हैं किसी दूसरे डिस्टेंस पर। तो ये क्या है, अगर ये सेम है आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी फ्लूइड प्रॉपर्टीज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर सेम रह रही हैं, यानी इक्वल टू जीरो है, चेंज ही नहीं हो रही, डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई और प्रेशर हो गया, तो ये क्या हो गया आपकी यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो व्हेन फ्लूइड वेलोसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एट ए गिवन इंस्टेंट। कोई भी स्पेस हमें दे दिया, कोई भी डिस्टेंस की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपकी अगर सेम रह रही हैं, ठीक है, चेंज नहीं हो रही, तो यूनिफॉर्म फ्लो। अगर चेंज होती हैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। ये यूनिफॉर्म फ्लो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको देखने को लिए मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इधर देख रहे हैं और आगे चल के देख रहे हैं, बिल्कुल सेम है हर सेक्शन पर जाकर के। यूनिफॉर्म फ्लो डेफिनेशंस की अगर बात करें, तो फ्लूइड एंड अदर हाइड्रोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस और डिस्टेंस। विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन बोल दो, डिस्टेंस बोल दो या स्पेस बोल दीजिए, एक ही बात है। अनयूनिफॉर्म फ्लो, सॉरी यूनिफॉर्म फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम आपका डायरेक्शन होगा एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जाकर के, यानी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरीके से हम जाकर के देख रहे हैं। ये क्या है, सेम रहने वाली है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। एग्जांपल की बात करें, वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू ए पाइप विद ए कांस्टेंट डायमीटर एट ए स्टडी रेट, ठीक, इज कंसिडर्ड ए यूनिफॉर्म। स्टडी फ्लो है जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है, 1 बजे, 2 बजे, इस तरीके से। तो अगर वो कांस्टेंट रेट से कांस्टेंट डाया के फॉर्म में अगर चेंज हो रहा, तो वो भी आपका यूनिफॉर्म फ्लो ही होगा। स्टडी फ्लो आपका कैसा था, यूनिफॉर्म भी हो सकता था, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता था। नॉन यूनिफॉर्म इसका अपोजिट हो जाएगा किसका, यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म का अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है आपकी चेंज होती हैं, उनको हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो वाइल नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज व्हेन दीज प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लाइक एज फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक सेक्शन ये है आपका, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, ठीक है, सेक्शन 2 सेक्शन 1 पर हमने फ्लूइड प्रॉपर्टी चेक की, डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी, ये सब यहाँ पर देखा हमने, ठीक है, ये यहाँ पर देखा। फिर हम किसी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आगे चले, किसी स्पेसियस या स्पेस के रेस्पेक्ट में हमने देखा, सेक्शन 2 पर जा करके वहाँ पर भी हमने क्या चेक करा, प्रेशर चेक करा, डेंसिटी चेक की और वेलोसिटी चेक की। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रही हैं। जब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रही हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तो ये आपका कौन सा फ्लो होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पर हम खड़े होकर के चेक कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हमने जा कर के चेक किया, तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम नहीं है, चेंज हो रही हैं। तो जब चेंज हो जाती हैं तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ये स्पेस के रेस्पेक्ट में। फ्लूइड प्रॉपर्टीज with respect to distance not equal to 0, velocity with respect to distance not equal to 0, pressure with respect to distance not equal to 0. These are non-uniform flow.
टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, यहाँ तक यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा था, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आया तो वाटर इस तरीके से डाउन करके इस तरीके से हो गया, और ये कंडीशन कैसी होगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की होगी। आइए बात करते हैं डेफिनेशंस की। वेलोसिटी और अदर हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लाइक एज डेंसिटी, प्रेशर changes from one point to another point in the fluid at a given instant। ठीक, अगर चेंज हो जाती हैं तो ये क्या कहलाता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बट हमें ध्यान रखना है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, स्पेशल चेंजेस इन वेलोसिटी अकर्स आइदर अलोंग ए फ्लो डायरेक्शंस और ए परपेंडिकुलर टू इट। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में या पैरेलल डायरेक्शंस में क्या होती हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये वेलोसिटी वगैरह चेंज हो जाती हैं। एग्जांपल, वाटर फ्लोइंग थ्रू ए टेपरिंग पाइप, जो कि आपका पाइप क्या है, टेपर में है, डायमीटर वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज अलग होंगी, यहाँ पर अलग होंगी, यहाँ पर अलग होंगी। सेक्शन 1 की बात करें तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज अलग होंगी, सेक्शन 2 पर अगर चेक करें तो अलग रहेंगी, तो सेक्शन 3 पर जाकर के हम चेक करते हैं वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंजेस होंगी, तो इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। आइए बात करते हैं देखिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म फ्लो में कांस्टेंट होगी एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस के साथ में यहाँ पे एक वर्ड है लिखा हुआ स्पेस, इस पे ध्यान देंगे। जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी कैसी होगी, वो सेम होगी। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी वेलोसिटी ही पार्ट है फ्लूइड प्रॉपर्टीज का। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में चेंजेस होंगी पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, यानी स्पेस के रेस्पेक्ट में जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं उसमें वेलोसिटी क्या होगी, चेंजेस होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। जो कांस्टेंट रहती है उसको यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं, एज्यूम टू बी कांस्टेंट, हम कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं। ऑफन चेंजेस, जो डायमीटर है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो घट रहा है, बढ़ रहा है इस तरीके से, या आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, घट रही है किसी भी चैनल की, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। टाइपिकली कॉजेज में एक कांस्टेंट रेट फ्लो पाथ, जो फ्लो पाथ है जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज सेम है, यहाँ पर डिस्चार्ज वेरी करता है, एरिया के साथ में वेरी कर रहा है। ये आपका प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। आइए बात करते हैं, अभी हमने जो पढ़े हैं एक स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो थर्ड पर आते हैं हम, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो आइए बात करते हैं लेमिनार फ्लो की, उसके बाद देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या है, लेमिनार फ्लो आपका स्मूथली लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। लेमिनार फ्लो स्मूथली लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं, या हम रेनॉल्ड्स नंबर से भी इसको डेजिग्नेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। यदि रेनॉल्ड्स नंबर जो फ्लूइड है आपका, रेनॉल्ड्स नंबर अगर उसका 2000 से कम है तो उसको हम लेमिनार फ्लो बोल देते हैं, और जिसका रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कह देते हैं। ठीक, या इंटरमिक्सिंग है ना, चायोटिक या इरेगुलर या इंटरमिक्सिंग तरीके से जब फ्लो करता है तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले लेमिनार फ्लो की। लेमिनार फ्लो इज ए स्मूथ, ऑर्डरली एंड कैरेक्टराइज्ड बाय पैरेलल लेयर्स विदाउट मिक्सिंग, बिना मिक्सिंग के लेयर बाय लेयर, यानी पैरेलल फ्लो कर रहा है। मींस इस तरीके से अगर ये आपका पाइप है तो इस तरीके से फ्लूइड पार्टिकल लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, एक ही लेयर में फ्लो कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका, लेमिनार फ्लो कहलाता है। आप ये देख सकते हैं एग्जांपल, लेमिनार टर्बुलेंट। ठीक है, टर्बुलेंट इंटरमिक्सिंग होती है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह पार्टिकल घूमते हैं, और लेमिनार फ्लो में लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे हैं। आइए जानते हैं, फ्लूइड मूव्स इन स्मूथ, जो फ्लूइड मूव करता है स्मूथ करता है, पैरेलल लेयर्स में करता है, विद नो सिग्निफिकेंट मिक्सिंग, उसके अंदर कोई भी मिक्सिंग
नहीं होती है। बिटवीन देम जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोटेट नहीं करते हैं, केवल अपनी ही डायरेक्शन में, अपने ही लेयर में फ्लो करते हैं। पार्टिकल्स फ्लो स्ट्रेट एंड प्रिडिक्टेबल पाथ, अपने प्रिडिक्टेबल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। वेल डिफाइंड वेलोसिटी प्रोफाइल, जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है हमारा, वेलोसिटी का डायग्राम बनता है वेलोसिटी प्रोफाइल का, वो वेल डिफाइंड बनता है, पैराबोलिक बनता है, ठीक, और प्रिडिक्टेबल मोशन में रहता है। जो फोर्स डोमिनेंस है, विस्कस फोर्स आर डोमिनेंट रेजिस्टिंग मोशन एंड क्रिएटिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल की बात करें, जो ब्लड फ्लो करता है स्मॉल वेसल्स के थ्रू, यानी जो हमारे वेन्स होती हैं उसके अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो क्या है, लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल है। या स्लो मूविंग वाटर इन ए नैरो पाइप, कोई कम डायमीटर वाला पाइप है उसमें बहुत स्लोली वाटर फ्लो कर रहा है, वो भी एग्जाम्पल है आपका लेमिनार फ्लो का। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो यानी आप जो लेमिनार फ्लो था उसका अपोजिट टर्बुलेंट फ्लो है। अभी जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स थे वो लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे थे, अपने ही लेयर में जा रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रहे थे। टर्बुलेंट फ्लो में इंटरमिक्सिंग करते हुए जाएंगे, यानी फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं आपके वो रोटेट होते हुए जा रहे हैं। इस तरीके से आपके जो फ्लूइड पार्टिकल हैं रोटेट होते हुए जा रहे हैं, मिक्सिंग होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। वाइल टर्बुलेंट फ्लो इज चायोटिक, इरेगुलर एंड फीचर्स एडीज एंड वर्टिस। आप देख सकते हैं लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो दोनों का एग्जाम्पल है। फ्लूइड पार्टिकल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, प्रिडिक्टेबल पाथ में बिल्कुल फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को मिक्स करते हुए जा रहे हैं, मिक्सिंग होती जा रही है। टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं, आइए करेक्टरिस्टिक देखते हैं। चायोटिक है, इरेगुलर है क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो रही है उनके बीच में, ठीक है। पार्टिकल्स मूव इन ए रैंडम स्विरलिंग मैनर, मतलब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हुए ऊपर जा रहे हैं, नीचे ऊपर, ऊपर के नीचे जा रहे हैं, इस मैनर में आपके मूव कर रहे हैं फ्लूइड पार्टिकल। मोशन की बात करें, मोशन में क्या जनरेट कराएंगे, एडीज जनरेट कराएंगे। एडीज यानी रोटेट होता है, वाटर रोटेट करता है, ठीक, तो वो एडीज फॉर्मेशन होती हैं। वर्टिसिस फॉर्मेशन होती है, वाटर का रोटेट होना, ठीक है, विद सिग्निफिकेंस मिक्सिंग अक्रॉस द फ्लो। जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंटली मिक्सिंग होते हुए जाते हैं। रैपिड एंड रैंडम फ्लक्चुएशंस इन वेलोसिटी एंड प्रेशर्स, जो वेलोसिटी और प्रेशर्स हैं, वाटर फ्लो कर रहा है उसमें रैंडमली बहुत तेजी से प्रेशर हो सकता है, बहुत तेजी से वेलोसिटी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशंस होती हैं वाटर फ्लो में, कांस्टेंट रेट से वाटर फ्लो नहीं करता है इन द टर्बुलेंट फ्लो। फोर्स डोमिनेंट, इनर्शियल फोर्स आर डोमिनेंट लीडिंग टू चायोटिक मोशंस। एग्जाम्पल की बात करें, स्मोक फ्रॉम ए चिमनी, स्मोक यानी गैसेस का फॉर्म है, और गैसेस और जितने भी प्रकार के गैसेस से, ठीक है, लिक्विड से, सब क्या थे आपके फ्लूइड के ही एग्जाम्पल थे। तो अब चिमनी से अगर स्मोक निकल रहा है तो वो इस तरीके से इंटरमिक्सिंग होती है, अपने तरीके से वो घूमते हुए जा रहा है जो स्मोक निकल रहा है, जो धुआं निकलता है चिमनी से। वाटर फ्लो कर रहा है इन कोई लार्ज चैनल है या कैनाल है या रिवर है, वाटर फ्लो करता जा रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से इधर, लेफ्ट राइट, इस तरीके से वो भी एग्जाम्पल है किसका, टर्बुलेंट फ्लो का। फास्ट मूविंग है रिवर के अंदर, रिवर के अंदर बहुत तेजी से पानी मूव कर रहा है। एयर फ्लो कर रहा है बिहाइंड ए फास्ट मूविंग कार, ठीक है, बहुत तेजी से कार जा रही है, और उसके पीछे एक साथ जहाँ से जिस स्पेस से होकर के निकलती है उसके बाद में वहाँ पे एयर, एकदम सी एयर आती है उस जगह, जो खाली जगह बनती है जिस जगह को एयर जाती है, तो वहाँ पर भी क्या है, ये टर्बुलेंट फ्लो ही है। अगर हमें फ्लो के टाइप डिटरमाइन करने हैं लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के, ठीक है, तो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को हम डिटरमाइन रेनॉल्ड्स नंबर से भी कर सकते हैं। जैसे कि जो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेशियो होता है किसका, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स का रेशियो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, डिटरमाइन करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये आपका लेमिनार फ्लो है, ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है,
laminar flow. If Reynolds number is less than 2000, then we will say this is a laminar flow. If Reynolds number greater than 4000, then flow is a turbulent. If Reynolds number vary 2000 to 4000, then flow is a फ्लो कौन सा होगा आपका, ट्रांजिशनल फेज फ्लो, ठीक है। इसको हम ट्रांजिशनल मतलब ट्रांसफर हो रहा है लेमिनार से टर्बुलेंट को। आइए बात करते हैं रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो की। अभी तक हमने जो देखा है स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। आइए अब देखते हैं रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल यानी रोटेशन, अपने एक्सिस के अबाउट जब फ्लूइड पार्टिकल रोटेट होते हुए जाते हैं, ठीक है, उसको रोटेशनल फ्लो कहते हैं। इरोटेशनल फ्लो, फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट रोटेट ऑन एक्सिस, यानी अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं होते हैं, उनको हम इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं और इसके बारे में। फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट और स्पिन अराउंड ऑन सेंटर ऑफ मास या ऑन एक्सिस, उनका जो सेंटर ऑफ मास है अपना ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक, अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट या अपने ही एक्सिस के अबाउट जब फ्लूइड पार्टिकल रोटेट होते हैं तो इरोटेशनल फ्लो, रोटेट नहीं होते हैं तो इरोटेशनल फ्लो, रोटेट होते हैं तो रोटेशनल फ्लो। तो इसमें फ्लूइड पार्टिकल रोटेट होते हैं, ठीक है, अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक, तो ये रोटेशनल फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रोटेशनल फ्लो है और ये इरोटेशनल फ्लो है। अब ये आप यहाँ पर इस तरीके से, ये इमोजी है, ये रोटेट हुई, फिर ये रोटेट हुई, फिर ये इस तरीके से रोटेट हुई, फिर ये रोटेट हुई, फिर ये रोटेट हुई। तो ये फ्लो लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन है, ठीक। इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल हैं कुछ आगे चले फिर कुछ आगे चले, इस तरीके से रोटेट होते हुए जा रहे हैं। इसमें फ्लूइड पार्टिकल क्या है, रोटेट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें फ्लूइड पार्टिकल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, रोटेट नहीं हो रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये इरोटेशनल फ्लो और ये ऊपर वाला रोटेशनल फ्लो। आइए करेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं, कंटेंस वर्टिसिटी, ठीक है, कंटेंस वर्टिसिटी मीनिंग देयर इज ए नेट रेगुलर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट्स, causes deformation in the fluid elements due to shear stresses common in the real world sceneries involving viscous fluid like turbulent flow in a pipe or a whirlpool. एग्जाम्पल whirlpool हो गया, टॉर्नेडोज हो गया एंड टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ये आपके एग्जाम्पल हैं रोटेशनल फ्लो के। आइए बात करते हैं इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल का अपोजिट है इरोटेशनल फ्लो। तो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव विदाउट एनी रोटेशन, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव विदाउट एनी रोटेशन, ठीक है, और स्पिन अराउंड देयर ऑन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास या अपने जो एक्सिस है, जो उनका अपना सेंटर है, उसके अबाउट रोटेट नहीं होते हैं विदाउट एनी रोटेशन, ठीक, उसको हम इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। अभी डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। इरोटेशनल फ्लो इस तरीके से, ये रोटेशनल रोटेट हो रहे हैं, ये स्ट्रेट पाथ में जाते हैं, इसमें रोटेशन नहीं होता है, तो ये इरोटेशनल हो गया। और रोटेट होते हुए अगर फ्लूइड पार्टिकल जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, रोटेशनल फ्लो कहलाता है। लेक्स वर्टिसिटी, स्ट्रेट पाथ में जाते हैं, वाटर मूव नहीं करता है, बिल्कुल सीधे ऐसे पार्टिकल जा रहे हैं, वाटर रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। रोटेट होता है तो वर्टिसिटी वहाँ पे जनरेट हो जाती है, उसी को जब वाटर इस तरीके से रोटेट होता है, ठीक, तो वर्टिसिटी वहाँ पे मिलती है हमें, यहाँ पे वर्टिसिटी की कमी हो जाती है। फ्लूइड एलिमेंट्स मूव इन ए वे, जो फ्लूइड एलिमेंट्स हैं एक पाथ में मूव करते हैं, ठीक है, जो आपका प्रिजर्व करता है देयर ओरिएंटेशन। फ्लूइड एलिमेंट्स मूव इन ए वे, एक ही वे में मूव करते हैं, दैट प्रिजर्व देयर ओरिएंटेशन को प्रिजर्व करता है। इरोटेशनल की अगर बात करते हैं तो इरोटेशनल जो फ्लो है आपका, इसमें करेक्टरिस्टिक्स चल रही हैं। ऑफन ए सिंप्लीफिकेशन यूज्ड इन आइडियलाइज्ड मॉडल, ठीक, व्हाट कैन अकर इन स्पेसिफिक सिचुएशंस लाइक एज फ्री स्ट्रीम ऑफ ए फ्लो।
आइए जानते हैं इनके कुछ फीचर्स के बारे में, रोटेशनल एंड इरोटेशनल के बारे में। देखिए फीचर्स में फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेशन, जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं रोटेशन में यस यानी रोटेट होते हैं, ये रोटेशनल में रोटेट नहीं होते हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। वर्टिसिटी रोटेशनल में प्रेजेंट रहती है, यानी वाटर इस तरीके से मूव करता है, उसी को वर्टिसिटी बोलते हैं। और इरोटेशनल में एब्सेंट रहती है, वहाँ पर वर्टिसिटी की कमी हो जाती है। डिफॉर्मेशन ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ड्यू टू शेयर, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रहा है, मूव भी नहीं कर रहे हैं जो फ्लूइड पार्टिकल है। विस्कोसिटी की बात करते हैं, टाइपिकली रिक्वायर्स विस्कोसिटी, ठीक है, कैन बी अज्यूम फॉर इन विस्कस फ्लूइड बट नॉट ऑलवेज, हर टाइम तो नहीं कर सकते लेकिन मान सकते हैं कि ये इन विस्कस होता है फ्लूइड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में जो वर्लपूल है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है यानी जो मिक्सिंग होकर के जाता है, ठीक है, रेगुलर तरीके से फ्लो के अंदर वाटर के अंदर होते ही है, ठीक है, या वर्लपूल की बात करें तो ये क्या एग्जांपल है आपके रोटेशनल फ्लो के, इरोटेशनल फ्लो के। फ्लो अराउंड एंड एयर फॉइल या आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो या आपका फ्लो अराउंड एंड एयर फॉइल, ये क्या है एग्जांपल है इरोटेशनल फ्लो के। आइए देखते हैं अब कंप्रेसिव फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो occurs when the fluid density change significantly with the pressure changes, ठीक है, typically in gas like air which are easily compressed। देखिए कंप्रेसिबल फ्लो वो फ्लो होते हैं जिसमें वॉल्यूम चेंजेस हो जाता है। अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका कंप्रेसिबल फ्लो है, कंप्रेस हो रहे हैं, दबाने से उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहे हैं, डेंसिटी क्या है कांस्टेंट है। डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं तो डेंसिटी में भी चेंजेस आएंगे, यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे और चेंजेस आएंगे, तो ये कैसा होगा कंप्रेसिबल फ्लो होगा। कंप्रेसिव फ्लो कर व्हेन द फ्लूइड डेंसिटी चेंज, फ्लूइड डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है, प्रेशर चेंजेस, टाइपिकली प्रेशर चेंज, यहाँ प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, या हम यहाँ पे कोई भी प्रेशर जनरेट करा रहे हैं, ऊपर से चेक करा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं तो डेंसिटी चेंज होगी, यही आपका कंप्रेसिबल फ्लो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी ये वॉल्यूम है, ऊपर से हमने लोड लगाया और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं उसमें चेंजेस नहीं आए उसके वॉल्यूम में। यहाँ पर ये कोई भी फ्लूइड है, ऊपर से हमने यहाँ पर लोड लगाया और यहाँ पर ये वॉल्यूम में चेंजेस आ गए, ये क्या आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड है। डेफिनेशंस की बात करते हैं, डेफिनेशन में ए फ्लूइड हुज डेंसिटी चेंजेस, ठीक है, ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, सिग्निफिकेंटली व्हेन प्रेशर और टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने की वजह से या उस पर फोर्सेज लगने की वजह से या उनके वेरिएशंस की वजह से जो वॉल्यूम में चेंजेस आता है उसके साथ में डेंसिटी चेंज होती है, तो वो क्या कहलाता है आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। डेंसिटी इज वेरिएबल, बात हो चुकी है, गैस हो गया लाइक एयर, स्टीम एंड हीलियम आर द कंप्रेसिबल फ्लूइड, ये गैसेज जो हैं वो आपकी कंप्रेसिबल फ्लूइड हैं क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, जब लोड लगता है तो वो स्पेस कम हो जाता है, तो उसमें क्या वॉल्यूम कम हो जाता है। मॉडलिंग रिक्वायर फॉर मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, जब इसमें वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम डेंसिटी वेरी करती है तो इक्वेशंस जो निकल के आती है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप की निकल के आती है, ठीक है, डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो फुल कंजर्वेशन इक्वेशंस है मोमेंटम और मास की, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्केल पर वहाँ पे हम मेजर करने में डिफिकल्टीज आती। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में अगर बात करें तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में फ्लो एज्यूम फ्लूइड डेंसिटी डज नॉट चेंज, हम या फ्लूइड डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्लूइड डेंसिटी को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट रहती है,
ठीक है। जबकि जो फ्लूइड है आपका, जितने भी फ्लूइड हैं, ठीक है, यानी जितने भी टाइप के लिक्विड या गैसेस हैं, थोड़ी सी उसमें चेंजेस तो उसके वॉल्यूम में आता है। लिक्विड में कम चेंजेस आते हैं, बहुत माइनर से आते हैं, तो हम उसको एज ए हम कांस्टेंट मतलब उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं और उसको हम मान लेते हैं कि कोई चेंजेस नहीं आए। इससे क्या होता है, हमारे जो इक्वेशंस हैं उनको जो इजी हो जाती हैं, बहुत आसानी से हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो जितने भी प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो वेरिएशंस आते हैं वॉल्यूम के अंदर, वो हम बिल्कुल जीरो मान लेते हैं। अगर माइनर से आ भी रहे हैं तो उसको बोल देते हैं कि कोई भी चेंजेस हमारे वॉल्यूम के अंदर नहीं आ रहा। तो अगर वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आ रहा तो जो डेंसिटी आपकी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, डज नॉट चेंज इन वॉल्यूम। सब इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी किस टाइप की होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिक्विड है, ठीक है, और ये गैसेज हैं। तो गैसेज और लिक्विड में आप देख सकते हैं लिक्विड जो है वो आपके कंप्रेसिबल फ्लूइड गैसेज हो गई आपकी, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपका जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का एग्जांपल हो गया। डेफिनेशंस में ए फ्लूइड दैट डज नॉट चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में करेक्ट डेफिनेशंस की बात करते हैं। इसमें जो आपकी डेंसिटी है और वॉल्यूम कह सकते हैं, रेस्पेक्ट टू प्रेशर और टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक, उसकी वजह से भी उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यानी डेंसिटी कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको हमने बोल दिया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। डेंसिटी इज कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट, रो इज ए कांस्टेंट। लिक्विड लाइक वाटर एंड ऑयल आर ऑफन ट्रीट एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। मॉडलिंग की कैन बी मॉडल्ड यूजिंग सिंपलर इक्वेशंस, ठीक, डेल यू इक्वल टू 0 विच एज्यूम कांस्टेंट डेंसिटी। ये आपका था रेगुलर और इरेगुलर फ्लो था, ठीक है, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो था, सॉरी रेगुलर इरेगुलर नहीं, रोटेशनल सॉरी कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो था, ठीक। आइए बात करते हैं सबसोनिक, सोनिक फ्लो और सुपरसोनिक। यहाँ पे 3 प्रकार के फ्लो आते हैं हमारे पास, सबसोनिक, सोनिक, सबसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो। तो सबसोनिक फ्लो, द फ्लूइड वेलोसिटी इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, फ्लूइड वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, या बोल सकते हैं मैक नंबर इज लेस देन 1, देन वी विल से सबसोनिक फ्लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंजेस इन डाउनस्ट्रीम प्रेशर डू नॉट अफेक्ट अपस्ट्रीम प्रेशर, ठीक, डाउनस्ट्रीम कंडीशंस हैव ए लिमिटेड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अपस्ट्रीम फ्लो। फॉर ए नोजल इंक्रीजिंग द एरिया कॉजेज वेलोसिटी डिक्रीजेज, जब उसमें एरिया इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वाइल डिक्रीजिंग द एरिया, जब एरिया को डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। गैसेज आर कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिलो ए सर्टेन मैक नंबर अराउंड दिस, इसका मैक नंबर होता है। आइए बात करते हैं सोनिक फ्लो की, ठीक है। सोनिक फ्लो में जो वेलोसिटी, जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो इक्वल होती है किसकी, स्पीड ऑफ साउंड के, स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होती है फ्लूइड वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं जो मैक नंबर है वो इक्वल टू 1 होता है। दिस इज ए ट्रांजिशनल स्टेट वेयर फ्लूइड reaches its maximum possible speed for a given condition. It occurs the throat of converging diverging nozzle when fluid is chopped. आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टेशनरी है, सोनिक है, सबसोनिक है और सुपरसोनिक है। ये तीनों डायग्राम है आपके, सबसोनिक, ठीक है, सोनिक और सुपरसोनिक। ये स्टेशनरी है, फ्लूइड आपका स्टेशन में रुका हुआ है। आइए बात करते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक में जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेटर होती हैं किससे, स्पीड ऑफ साउंड से, या हम कह सकते हैं मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, देन वी विल से दिस फ्लो इज ए सुपरसोनिक। फ्लो इज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फ्लो कंप्रेसिबल होगा,
ठीक है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेशर ऑफ शॉक्स वेव विच आर एब्रप्ट चेंजेस इन प्रेशर और डेंसिटी। फॉर ए नोजल वेलोसिटी कंटिन्यूस टू इंक्रीज एज ए क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, वेलोसिटी का जो वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरियाज इंक्रीजेज, ए फिनोमिनन ड्राइवन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज एंड आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये सुपरसोनिक डिफ्यूजर इज ए कन्वर्जिंग डक्ट। अब बात करते हैं 1D 2D एंड 3D फ्लो की। ठीक, अभी हमने देखा सबसोनिक, सोनिक फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो। अब बात करते हैं हम 1D 2D एंड 3D, 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। 1 डायमेंशनल फ्लो simplifies analysis to a single spatial coordinates assuming negligible variations in other directions। यानी हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो फ्लूइड है आपका, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक, बाकी जो अदर डायरेक्शंस हैं उनको नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक, अदर कोऑर्डिनेट को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शंस हैं, इसमें हम इसको 0 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। केवल एक्स एक्सिस में ही वाटर फ्लो कर रहे हैं, यानी एक कोऑर्डिनेट में, कोई से भी एक में, वाई में भी हो सकते हैं, एक्स में भी हो सकते हैं, जेड में भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो 2 कोऑर्डिनेट हैं उनमें फ्लो कर ही नहीं रहा है। जो फ्लूइड है आपका उनमें फ्लो कर ही नहीं रहा। ठीक है, एज्यूमिंग नेग्लिजिबल वेरिएशंस इन अदर डायरेक्शंस, देन वी विल से दिस फ्लो इज ए डायमेंशनल फ्लो। आप ये 1D देख सकते हैं केवल एक ही डायरेक्शंस में, 2D का देख सकते हैं, 1 में भी गए यानी एक्स में भी गए, फिर वाई में भी गए, फिर एक्स में गए, इस तरीके से। 3D में वाटर अपना इस तरीके से रोटेट हुआ, घूमता हुआ इस तरीके से मूव कर रहा है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। आइए देखते हैं 1D डायमेंशनल का कुछ और पैरामीटर। फ्लूइड पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी एंड प्रेशर आर डिस्क्राइब्ड बाय functions of time and a single space coordinate typically along the flow path. Variations across the cross sections are considered negligible. सिविल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशंस कहाँ हैं? 1D का डिजाइन ऑफ ए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवर नेटवर्क, पाइप सिस्टम, यूनिफॉर्म फ्लो इन ए कॉन्सेंट्रेट डक्ट। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर यूजेज हैं किसके? 1D के। अब बात करते हैं 2D में। 2D में कोई भी 2 डायमेंशनल यानी एक डायमेंशनल को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। जो वाटर फ्लो कर रहा है आपका एक्स और वाई डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, जो जेड वाली डायरेक्शंस है इसमें हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि इसमें वाटर की जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर ही नहीं रहे। 2D फ्लो यूजेस 2 स्पेशियल कोऑर्डिनेट, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट में, इग्नोरिंग वेरिएशंस इन द 3rd डायमेंशन। कोई भी एक डायमेंशंस को, 3rd को हम नेग्लिजिबल कर देंगे। ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, इज एप्लीकेबल टू स्ट्रक्चर्स लाइक स्पिलवेज एंड कल्वर्ट। 1D ये था, 2D इस तरीके से था, एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी वाटर फ्लो कर रहा है। डिस्क्रिप्शन, फ्लूइड पैरामीटर्स आर फंक्शंस ऑफ टाइम। फ्लूइड पैरामीटर्स आर फंक्शंस ऑफ द टाइम एंड 2 स्पेशियल कोऑर्डिनेट, एग्जांपल एक्स वाई, विद नो वेरिएशंस इन द 3rd डायमेंशन, एग्जांपल जेड। यानी कोई भी हम 2 डायमेंशंस में वाटर को, या कोई भी लिक्विड है आपका या कोई भी गैसेस है, यानी यहाँ पे फ्लो, जो फ्लूइड है उसको फ्लो करा रहे हैं, 3rd में हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, वो आपका 2D हो गया। सिविल इंजीनियरिंग में डिजाइन ऑफ ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, स्पिलवे हो गया, कल्वर्ट हो गया, एनालिसिस ऑफ ए फ्लड प्लेन्स हो गया, फ्लड कवर ए वियर हो गया। ठीक है, सॉरी, फ्लो ओवर ए वियर हो गया, वियर के ओवर फ्लो कर रहा है। ठीक, तो उसी को हम ये क्या बोलते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन बोल सकते हैं। आइए देखते हैं 3D में। 3D में तीनों डायमेंशंस में, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, जो वाटर या आपका गैसेस फ्लो कर रहे हैं उसी को हम 3 डायमेंशनल फ्लो कह देते हैं। ठीक, फ्लो अकाउंट फॉर ऑल 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट, तीनों ही कोऑर्डिनेट में। ठीक, विच इज नेसेसरी फॉर कॉम्प्लेक्स सीनरीज लाइक रिवर डायनेमिक एंड कोस्टल इंजीनियरिंग। ये तीनों डायमेंशनल का आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। फ्लूइड पैरामीटर्स आर फंक्शंस ऑफ अ टाइम
Fluid parameters are the functions of a time. All three spatial coordinate x, y, and z. This is a realistic model as real word flow enhanced 3-dimensional. ये एप्लीकेशंस हैं स्टडिंग रिवर डायनामिक्स, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एनालिसिस, कोस्टल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स फ्लो फील्ड। आइए बात करते हैं स्ट्रीम लाइंस की। अभी हमने देखे जो फ्लो के टाइप्स थे, वो फ्लो के टाइप्स हमने सारे जितने भी थे वो पढ़े हम। अब बात करते हैं हम स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं। लाइंस आपकी 3 प्रकार की लाइंस हैं। स्ट्रीम लाइन हो गई, स्ट्रिक लाइन हो गई, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो स्ट्रीम लाइंस क्या है? स्ट्रीम लाइंस एक ऐसी लाइन है जो कर्व पाथ पर पार्टिकल्स को, एक दूसरे पार्टिकल को वो कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। एक ही पार्टिकल अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं, या डिफरेंट, सपोज करो ये कोई भी आपका पियर है, ठीक है, कोई पिलर है, वाटर इससे फ्लो कर रहा है, तो वाटर इस तरीके से फ्लो करेगा, है ना। तो पार्टिकल हैं आपके, पार्टिकल क्या हैं, इस तरीके से ये कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं, एक लाइन से कनेक्टेड हैं। तो इसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, जो कर्व पर बन रहे हैं, ठीक, इसी लाइन को हम स्ट्रीम लाइन बोल देते हैं। ए सेट ऑफ ए कर्व दैट आर इंस्टेंशियली टेंजेंट टू द फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट इन ए टाइम, ये स्ट्रीम लाइन होगी आपकी। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रीम लाइन कनेक्टिंग वेलोसिटी वेक्टर्स, ठीक, वेलोसिटी वेक्टर स्मूथली, जो लाइन हो रही है कनेक्टेड हो रही है, जो वेलोसिटी वेक्टर हैं उनसे लाइन जो कनेक्टेड है, इन्हीं लाइन को हम स्ट्रीम लाइन बोल देते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, स्ट्रीक लाइन है। स्ट्रीक लाइन में किसी भी एक सिंगल पार्टिकल का हम एनालिसिस करते हैं। सिंगल पार्टिकल को लेकर के, एक पार्टिकल जिस भी लाइन में जा रहा है, ठीक है, एक पाथ में जा रहा है, तो उसी को हमने ये स्ट्रीक लाइन बोल दिया। यहाँ पे ये है पाथ लाइन जो आपका पार्टिकल थे, जो पार्टिकल जिस पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, आगे चल के उसी को एक पाथ में हम कनेक्ट कर देते हैं, एक ट्रेस कर देते हैं। आगे जो फ्लूइड पार्टिकल थे उसको हम ट्रेस कर देते हैं, उसकी लोकेशन को हम लोकेट कर लेते हैं, ठीक, उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। तो तीनों लाइनें ही, तीनों लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहली है स्ट्रीम लाइन, एक बार और देखते हैं। स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन में क्या है, जो वेलोसिटी वेक्टर हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं एक लाइन में, ठीक, इस लाइन को हमने स्ट्रीम लाइन बोल दिया, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन में सिंगल पार्टिकल को, जो आपका फ्लूइड का सिंगल पार्टिकल है, वो जिस जगह मूव करता हुआ जा रहा है उस लाइन को हम देख रहे हैं, ठीक है, वो आपका हो गया स्ट्रीक लाइन। नेक्स्ट है आपका पाथ लाइन। पाथ लाइन में जो पार्टिकल्स थे, यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल गए और आगे चल करके हमने इन्हीं पार्टिकल को, आगे चल के हमने इन पार्टिकल को हमने ट्रेस कर लिया, एक लाइन में हमने कनेक्ट कर दिया, ट्रेस कर लिया, मिला दिया, मतलब एक ही लाइन में जिस लाइन से हमने इनको कनेक्ट कर दिया उसी को हमने बोल दिया पाथ लाइन। उनके लोकेशन को ट्रेस कर लिया। स्ट्रीम लाइन आप ये देख सकते हैं, एक कर्व पाथ पर जो वेलोसिटी वेक्टर हैं उनको हमने एक दूसरे से कनेक्ट करा दिया, तो ये क्या हो गई, आपकी स्ट्रीम लाइन हो गई। विजुअलाइजेशन में अगर देखें, शो द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ ए फ्लो फॉर ऑल पार्टिकल्स इन द फ्लूइड एट ए सिंगल मूवमेंट। सिविल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशंस, विजुअलाइजिंग हाउ वाटर फ्लो थ्रू ए डैम स्पिलवे, ठीक है, वाटर कैसे फ्लो कर रहा है स्पिलवे में, जो डैम का स्पिलवे होता है उसके वाटर किस तरीके से फ्लो कर रहा है, और अराउंड ए ब्रिज पिलर, जो पियर है ब्रिज का, उससे वाटर उसके साइड से टच होता हुआ जा रहा है, तो किस तरीके से वाटर फ्लो जा रहा है, किस लाइन में जा रहा है, तो वो वहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रीम लाइन। हेल्पिंग इंजीनियर्स डिजाइन द स्ट्रक्चर टू विदस्टैंड फोर्सेज एंड अवॉइड इरोजन। आइए बात करते हैं पाथ लाइन की। पाथ लाइन में क्या था, जो एक्चुअल ट्रेजेक्टरी और पाथ दैट एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल को हम उसको देखते हैं टाइम के साथ में वो कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, जिस जिस रास्ते को फ्लो करता हुआ जा रहा है उसी को हम ट्रेस कर लेते हैं, उसको हम मार्क कर लेते हैं, उसी को हम पाथ लाइन बोलते हैं। ये आप देखो, यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल हुआ, यहाँ से जनरेशन पॉइंट हुआ, और ये पार्टिकल इस तरीके से
इस तरीके से आगे को गया, तो इसकी जो लाइन थी उसको हमने ट्रेस कर लिया और इसी को हमने पाथ लाइन बोल दिया। थिंक ऑफ इट एज ए ट्रैकिंग ए सिंगल लिंक फ्लोटिंग डाउन ए रिवर। ठीक है, फ्लोटिंग डाउन ए रिवर, इट्स पाथ इज द पाथ लाइन। हमने कोई भी एक लीफ ली और उसको हमने तोड़ करके रिवर में फेंक दिया, तो वाटर जैसे फ्लो कर रहा है, तो वो भी जो लीफ थी, जो पत्ता था, वो भी फ्लो करेगा। तो उसी को जो जिस तरीके से वो जिस डायरेक्शन में होकर के जा रहा है, जिस जगह से होकर के जा रहा है, जिस पाथ से वो होकर के जा रहा है, जो उसका वे है, उसी को हम बोल सकते हैं कि ये पाथ लाइन है। सिविल इंजीनियरिंग में एनालाइजिंग द पाथ ऑफ ए पॉल्यूटेंट और ए सेडिमेंट पार्टिकल इन ए रिवर टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल ट्रेवल, ये कैसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, एंड वेयर इट विल सेटल ओवर ए टाइम, और टाइम के साथ में, यानी ओवर ए टाइम मतलब कुछ समय के बाद में वो कहाँ जाकर सेटल होगा, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ लाइन। आइए बात करते हैं स्टिक लाइन की। स्टिक लाइन में जो लोकेशन है ऑफ ए ऑल फ्लूइड पार्टिकल, जितने भी एक जगह से फ्लूइड पार्टिकल गए थे, आगे जाकर के उनकी जो लोकेशन थी उनको हमने क्या करा, ट्रेस कर लिया। द लोकेशन ऑफ ए ऑल फ्लूइड पार्टिकल दैट हैव पास्ड थ्रू ए स्पेसिफिक, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास हुए थे, उन्हें जाकर के आगे हमने ट्रेस कर लिया। ठीक है, फिक्स पॉइंट इन ए स्पेस। आप यहां से देखेंगे, यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल निकले, यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल निकल करके आगे पहुंचे, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक दूसरे को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हुई, आपकी स्टिक लाइन हुई, जिस लाइन से उनको फ्लूइड पार्टिकल को, जितने फ्लूइड पार्टिकल के उनको हमने ट्रेस किया। जिस लाइन से हम ट्रेस कर रहे हैं, जिस लाइन से हमको उनको उसको बोला स्टिक लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई ये जनरेशन पॉइंट है। ठीक, यहाँ से जो भी फ्लूइड है आपका वो यहाँ से निकला और निकल करके आगे पहुंचा, तो आगे जाकर के जो फ्लूइड है आपका, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग कलर में है, तो आगे जाकर के जो पार्टिकल थे, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अभी उनको हमने ट्रेस कर दिया। तो जो ट्रेस करने वाली लाइन थी, जो यहाँ पे ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही है, ट्रेस करने वाली लाइन थी, उस लाइन को हमने स्टिक लाइन बोल दी। उनकी लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया। अचीव्ड बाय कंटिन्यूसली इंजेक्टिंग ए डाई और ए स्मोक इनटू द फ्लो at a fixed point, the die trail form a stick line. Civil engineering में visualizing how a plume of a pollution from a wastewater outlet or a smoke plume from a chimney disperse, which is critical for environment impact assessment. उसको हमें फाइंड आउट करने में, ठीक है, जो पोल्यूटेंट होगा, एयर पोल्यूटेंट होगा या वाटर पोल्यूटेंट होगा, कहाँ कहाँ पार्टिकल पहुँचे हैं, कहाँ रुक गए हैं, उनकी लोकेशन हमने ट्रेस कर ली, तो उससे हम वाटर पोल्यूटेंट का और एयर पोल्यूटेंट का भी हम असेसमेंट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं इन तीनों लाइनों के बारे में। फीचर्स देखते हैं कौन सा, व्हाट इट शो, ये क्या शो करता है हमारे पास। स्ट्रीम लाइन क्या शो करते हैं, इंस्टेंसली डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल, ऑल पार्टिकल की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस हैं इंस्टेंसली वो हमारा शो होती हैं स्ट्रीम लाइन में। पाथ लाइन में क्या शो होता है, द पाथ ऑफ ए सिंगल पार्टिकल ओवर ए टाइम, टाइम के साथ में जो सिंगल पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ होकर के जा रहा है, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो किस किस जगह से होकर के जा रहा है, ये हमारा पाथ लाइन शो करती हैं। स्टिक लाइन शो क्या करती हैं, हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड थ्रू ए सिंगल पॉइंट, किसी भी एक सिंगल पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास हुए हैं वो कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पर हैं, उसकी हिस्ट्री को बताते हैं स्टिक लाइन। हाउ इट्स क्रिएटेड ए स्नैपशॉट ऑफ द फ्लो फील्ड एट वन इंस्टेंट, tracking a single fluid elements over a time, injecting a tracer like dye or smoke at a fixed point. Steady versus unsteady versus, in steady flow streamlines are fixed space, in unsteady flow they changes with time. Path line में in steady flow they align with streamline and stick lines, in unsteady flow they are different. In steady flow they align with streamline and path line,
इन अनस्टेडी फ्लो दे आर डिफरेंट। ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं तीनों के अंदर, आपको समझ में आया होगा स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन के बारे में। आइए बात करते हैं स्टीम ट्यूब के बारे में। ठीक है, स्टीम ट्यूब के बारे में तो आइए देखते हैं स्टीम ट्यूब। स्टीम ट्यूब्स क्या है? स्टीम ट्यूब्स आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो यूज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर टू एनालाइज फ्लूइड फ्लो, इनेबलिंग द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल लाइक कंजर्वेशंस, ठीक है, लाइक कंजर्वेशंस ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी फॉर ऑफन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो एंड अदर एप्लीकेशंस के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो लाइन है, ये फ्लो फाइलमेंट है, ठीक है, ये स्ट्रीम ट्यूब है, स्ट्रीम और स्ट्रीम फ्लो है, ये स्ट्रीम फ्लो और फाइलमेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी डायग्राम आपका स्ट्रीम ट्यूब का ही है। A steam tube is formed by collection of a neighboring stream lines, उनके फॉर्मेशन से, ठीक है, बाई कलेक्शन ऑफ ए नाइबरिंग, जो उनके पड़ोस में जितने भी आसपास में जितने भी आपके स्ट्रीम लाइंस हैं उनके कलेक्शन से ये स्ट्रीम ट्यूब फॉर्म हुई है। बाउंड्रीज की बात करें, बाउंड्रीज आर द स्ट्रीम लाइंस themselves एंड नो फ्लूइड मास कैन अक्रॉस दीज बाउंड्रीज। फ्लो की बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट ए फ्लो पाथ for a bundle of fluid particles that move together without exchanging mass across the tube boundaries। कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या है? आइए बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस की। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस में, कंटिन्यूटी इक्वेशंस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास इन फ्लूइड मैकेनिक्स। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या है? ठीक है, इक्वेशंस मैथमेटिकली स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इन फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों क्रॉस सेक्शन का एनालिसिस किया गया और यहाँ पर हमने चेक करा खड़े होकर के, और यहाँ पर चेक करा जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंजेस होंगी, तो चेंजेस किस प्रकार से होंगी उनके बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट किया है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर। इट्स फॉर्म वेरीज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्पेशल डायमेंशंस एंड वेदर द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल है और इनकम्प्रेसिबल है, ठीक, और उसमें कितने डायमेंशंस में फ्लो हो रहा है, ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशंस का बेस है। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशंस इज बेस्ड ऑन द idea that net rate of mass flow into a control volume must be equal to the rate of increased mass within that volume. In differential form this is expressed। ये आपकी जनरल फॉर्म होगी कंटिन्यूटी इक्वेशंस की, डेल रो अपॉन डेल टी, डेल रो अपॉन डेल टी, डेल वेक्टर रो v इक्वल टू 0। रो क्या है? फ्लूइड डेंसिटी है, ठीक है, टी क्या है? टाइम है, वी क्या है? वेलोसिटी है, वेक्टर है, ठीक है, जिसमें कंपोनेंट यू डायरेक्शन वी यानी एक्स डायरेक्शन में आपकी यू वेलोसिटी हो गई और वी डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में वी वेलोसिटी और जेड डायरेक्शन में डब्लू वेलोसिटी हो गई, ठीक। डाइवर्जेंस वेक्टर, ये आपका डाइवर्जेंस वेक्टर हो गया, ठीक, जो ये डेल है, जो कैपिटल डेल है, ये आपका डाइवर्जेंस वेक्टर हो गया, ऑपरेटर बोल सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशंस 1D के लिए, पहले 1D के लिए देखते हैं, उसके बाद में 2D के लिए, आफ्टर दैट 3D के लिए। तो आइए बात करते हैं कंप्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए। कंटिन्यूटी इक्वेशंस किसके लिए? कंप्रेसिबल और स्टडी फ्लो के लिए। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल और स्टडी फ्लो के लिए देखेंगे। तो कंप्रेसिबल और स्टडी फ्लो के लिए, कंप्रेसिबल में हमने क्या देखा था? जो कंप्रेसिबल फ्लो में हमने क्या देखा था? जो टाइम के साथ में था, ठीक है, जो डेंसिटी थी वो क्या थी आपकी? 0 थी। तो जब डेंसिटी 0 थी फॉर स्टडी फ्लो, स्टडी में क्या था? टाइम के साथ में जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज थी वो 0 थी, ठीक। तो इसमें आपके फ्लूइड जो स्टडी फ्लो में प्रॉपर्टीज एट एनी डू नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ में चेंज नहीं होती, किसमें? स्टडी फ्लो में। इन वन डायमेंशनल फ्लो में
फ्लूइड मूविंग अलोंग ए पाइप, एक ही पाइप में मूव कर रहा है, तो जो आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी। डेंसिटी यानी रो ए वी इक्वल टू रो ए वी। तो यहाँ पे जो डाइवर्जन वेक्टर था आपका, यहाँ पर जो डाइवर्जेंस वेक्टर था ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये जीरो हो गया, यहाँ पर ये वैल्यूज जीरो हो जाएगी आगे चल के जब हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो रो वन ए वन बी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। रो वन रो टू क्या है, डेंसिटी हो गई, ए वन ए टू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है, वी वन वी टू क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी सेक्शन ए पर सेक्शन बी पर। इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। डेंसिटी चेंज मतलब डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती, यानी कॉन्स्टेंट हो गई। जब डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो ए वन बी वन रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ये दोनों इक्वल हो गई, डेंसिटी कांस्टेंट रहती हैं, तो ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू बचा इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है। जो आपकी डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो गई, तो इक्वेशन हमारी ए वन बी वन आ गई। इनकम्प्रेसिबल फ्लो स्टडी फ्लो के लिए जो डिस्चार्ज है आपका वो ए बी इज कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। जो डिस्चार्ज है उसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब डिस्चार्ज इक्वल टू ए वन बी वन बोल सकते हैं, इक्वल टू ए टू बी टू हो सकता है, इक्वल टू ए थ्री वी थ्री हो सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस 2D की बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो के लिए और स्टडी फ्लो के लिए, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लो और स्टडी के लिए देखेंगे। तो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए जो आपके दो डायरेक्शंस आ गए, 2D की बात कर रहे हैं, u और v आ गया, ठीक है। तो स्टडी फ्लो में जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है वो u i प्लस v j, द टाइम डिपेंडेंट टर्म इज जीरो, क्योंकि स्टडी फ्लो में क्या होता है, टाइम के डिपेंड ओवर ए टाइम जीरो होता है, ठीक है। डेल डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो होता है टाइम के साथ में, क्योंकि उसमें कोई भी टाइम के साथ में वेरिएशन नहीं होता, तो टाइम डिपेंडेंट वाला जीरो हो गया। तो इक्वेशंस की टर्म आई आपकी डेल रो और डेल टी इक्वल टू जीरो हो गया, यहाँ पे डेल रो यू अपॉन डेल एक्स और डेल रो वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। ये कंप्रेसिबल के लिए है। यहीं पर इनकम्प्रेसिबल के लिए बात करते हैं, तो ये जो डेंसिटी है ये कॉमन हो जाएगी, ठीक है, डेंसिटी ये कॉमन हो जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनकम्प्रेसिबल के लिए डेंसिटी रिमूव हो गई, क्योंकि डेंसिटी सेम होती है, इक्वल होती है या जीरो हो। जब डेंसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई तो इक्वेशंस बची हमारी दिस, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। आइए बात करते हैं 3D के लिए। 3D के लिए कंप्रेसिबल फ्लो फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो में तीनों हमारी वेलोसिटी आ गई, अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर आ गए, तो इक्वेशंस आपके निकल के आई कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है। जो जनरल इक्वेशंस हमारे पास में आ गई, डेल रो अपॉन डेल टी, डेल रो यू अपॉन डेल एक्स, डेल रो वी अपॉन डेल वाई, डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। यहीं पर अगर कांस्टेंट आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो आ जाता है तो जो आपकी डेंसिटी वाली फॉर्म थी वो कांस्टेंट होकर के जीरो के उधर पहुंच गई, तो कैंसिल हो गई पूरी, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन वाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ये फॉर्म हमारी आ गई 3D के लिए। आइए बात करते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन जो वाटर है आपका, वाटर सर्कुलेशन यानी मूव करता है, यानी वाटर जब रोटेट होता है, ठीक, पहले रोटेशनल में जो फ्लूइड पार्टिकल रोटेट हो रहे थे अपने एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे क्या है, वाटर रोटेट हो रहा है, ठीक, किसी भी एक्सिस के अबाउट वाटर पार्टिकल इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट, उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सर्कुलेशंस इंटीग्रल होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। आइए देखते हैं, सर्कुलेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए मेजर ऑफ द फ्लूइड टोटल रोटेशनल इफेक्ट, फ्लूइड टोटल रोटेशनल इफेक्ट अराउंड ए क्लोजन लूप, अराउंड ए क्लोज लूप, डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, किस किस का, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेलोसिटी वेक्टर अलोंग दैट पाथ,
अलोंग दैट पार्ट। फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, ये आपका हो गया सर्कुलेशन। सर्कुलेशन वेलोसिटी वेक्टर अलोंग ए पाथ, ठीक है, ये आपका सर्कुलेशन हो गया। सर्कुलेशन को इस साइन से डिनोट करते हैं। इस लाइन इंटीग्रल किस किस का, लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और किसका, अराउंड ए क्लोज कर्व, अराउंड ए क्लोज कर्व और अराउंड ए क्लोज्ड लूप। आइए बात करते हैं वर्टिसिटी की। वर्टिसिटी इट इज ए वेक्टर फील्ड दैट मेजर द माइक्रोस्कोपिक रोटेशन एट ए सिंगल पॉइंट इन द फ्लूइड, ठीक, इट इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का जो कर्ल है, वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल क्या कहलाता है, वर्टिसिटी कहलाता है, ठीक। डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस ऑफ ए सर्कुलेशन आर लेंथ स्क्वायर्ड ओवर ए टाइम, लेंथ स्क्वायर्ड ओवर ए टाइम, ये आपका डायमेंशंस है सर्कुलेशन का। जो फॉर्मूला था, देखिए सर्कुलेशंस का जो फॉर्मूला था, इंटीग्रल किसका था, वेलोसिटी वेक्टर इनटू ds था। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था किसका, सर्कुलेशन का। तो डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशंस में वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, मीटर पर सेकेंड, यानी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और मीटर एल, ठीक है, मीटर एल हो गया आपका, और टाइम मीटर पर सेकेंड टाइम हो गया, ठीक, एल अपॉन टी हो गया। यहीं पर हम ds की बात करें, डिस्टेंस की अगर बात करें डायमेंशंस की, तो एल हो गया, और दोनों की यहाँ पे पुट करेंगे हम डायमेंशंस को, तो एल अपॉन टी इंटू एल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी माइनस, ये आपका क्या हो गया, ये डायमेंशंस हो गई, ठीक है, किसकी, सर्कुलेशन की। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलेशन का जो एप्लीकेशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्रूशियल इज अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना लाइक द लिफ्ट जनरेटर बाय एन एयरफॉइल। ये एग्जांपल है आपका सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ ए लिफ्ट, फॉर इंस्टेंट असेस द लिफ्ट इज ए रिजल्ट ऑफ ए नेट सर्कुलेशन ऑफ ए एयर अराउंड द विंग। स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, इनके बारे में बात करते हैं। स्ट्रीम फंक्शन साई को डिनोट करता है, ठीक है, साई से हम डिनोट करते हैं स्ट्रीम फंक्शंस को, ठीक। इज ए स्केलर फंक्शन है, क्या है, स्केलर फंक्शन है, किसके लिए, 2D के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो वेयर लाइन ऑफ कांस्टेंट आर स्ट्रीम लाइंस, ठीक। क्या है जो स्ट्रीम फंक्शन है आपका, स्ट्रीम फंक्शन इज ए स्केलर फंक्शन है जो यूज किया जाता है किसके लिए, 2D के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है, जहां लाइन ऑफ कांस्टेंट होती हैं साई की, कैसी होती हैं, स्ट्रीम लाइंस होती हैं। Velocity components are found by the taking partial derivative of stream function, partial derivative of stream function लिख करके इसको हम फाइंड आउट करते हैं। u इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल y, और v इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल x, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शंस ली गई हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अपोजिट कंपोनेंट या अपोजिट जो वेक्टर है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर पार्शियल डेरिवेटिव के साथ में इसका डेरिवेटिव है, वो आपका x डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है। जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है v, उसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दें, जो स्ट्रीम फंक्शन को इसमें डिफरेंशियल कर दें, किसके साथ में, जो x एक्सिस पर डिस्टेंस है उसके साथ में हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, और नेगेटिव साइन के साथ में, तो हमें वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है, बाई एक्सिस की। यहाँ पे x एक्सिस की वेलोसिटी अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं स्ट्रीम फंक्शन को, ठीक, किसके साथ में, बाई के साथ में, ये ध्यान रखना है हमें। ये यहाँ पे जो रेस्पेक्ट जो डिफरेंशियल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, u का y के साथ है, और जो v वेलोसिटी है, जबकि v के साथ y होना था, लेकिन यहाँ पे x के साथ है। तो स्ट्रीम फंक्शन को अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक,
अदर डायरेक्शंस के या उसके अपोजिट डायरेक्शंस के, तो वो कहलाता है आपका, यानी वो डायरेक्शंस आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है सॉरी एक्स डायरेक्शन में, और वेलोसिटी फिर वी डायरेक्शन में। ये आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। डेफिनेशंस में, ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम यूज फॉर टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो। वेलोसिटी रिलेशनशिप, ये आपको वेलोसिटी रिलेशनशिप है, पहले से ये फॉर्मूले लिख रखे हैं। u इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y इज गिवन द u वेलोसिटी, ठीक है। v पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x इज गिवन द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन। स्ट्रीम फंक्शन लाइन्स ऑफ कांस्टेंट psi represent the path that a fluid particles follows, known as streamline. Flow types, the stream function can be used to describe both rotational and irrotational flow. Continuity equations, when the velocity component form a stream function are used, the continuity equation for incompressible flow is automatically satisfied. आइए बात करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फ्लो की, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल, इसको फाई से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज ए स्केलर फंक्शन वेयर नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी पोटेंशियल इज स्पेशली फॉर रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। डेफिनेशन है, स्केलर फंक्शन ऑफ ए स्पेस एंड टाइम वेयर इट्स नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी। इसमें दोनों नेगेटिव वैल्यूज आती हैं लेकिन सेम डिस्टेंस के साथ आती हैं। अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं, ठीक है, किसके साथ में, सेम डायरेक्शंस के डिस्टेंस के साथ में, तो नेगेटिव डेरिवेटिव यानी नेगेटिव वेलोसिटी हमारे निकल के आ जाती है, ठीक। इसी में सेम v इक्वल टू यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन फाई विद रेस्पेक्ट टू सेम डिस्टेंस, ठीक, इक्वल टू या गिव्स हमें नेगेटिव वेलोसिटी दैट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शंस में जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सेम हमें वेलोसिटी दे रहे हैं, बट जो आपका कंपोनेंट है वो नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव आएगी। फ्लो टाइप, एग्जिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इरोटेशनल फ्लो। Laplace equations for an irrotational flow, the velocity potential satisfy करती है Laplace equations को किस तरीके से, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। साथियों, ये आज हमारा कंटेंट था। ये न्यूमेरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल मैंने ये सॉल्व करा रखे हैं आपको, आप क्लास में जाकर के देख लीजिए। सेम आपको जितने भी मैंने ये न्यूमेरिकल रख रखे हैं, सेकंड टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस बेस हैं, यानी इस यूनिट में जितने भी न्यूमेरिकल, जिस प्रकार के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये सारे वो न्यूमेरिकल हैं, और इन न्यूमेरिकल को आप जा कर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये सॉल्व करा रखे हैं, तो ये आप देख लीजिए, जो वीडियो हैं, जो लेक्चर हैं, उनको आप देख सकते हैं, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं, ठीक। धन्यवाद।